भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हाल ही में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा की और मशहूर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसे लेकर राहुल गांधी की तीखी आलोचना हो रही है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सफल महिलाओं के खिलाफ खतरनाक स्तर का जुनून रखते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को अपने दम पर सफल होने वाली महिलाओं से अब खतरनाक स्तर की जुनूनी नफरत है, इस तरीके की बात कही गई। इसके अलावा ये कहा गया कि भारतीयों द्वारा लगातार नकारे जाने से राहुल गांधी निचले स्तर तक गिर गए हैं और भारत के गर्व ऐश्वर्या राय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। बीजेपी के इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि चौथी पीढ़ी के वंशवादी राहुल गांधी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। वो ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या राय ने राहुल गांधी के पूरे परिवार से ज्यादा भारत को गौरवान्वित किया है। कर्नाटक बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया को भी निशाने पर लिया। उन्हें संबोधित करते हुए लिखा कि आपके बॉस लगातार कन्नड़ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में आप कन्नड़ लोगों के सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं बोलेंगे? क्या इस अपमान के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे या अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप रहेंगे? कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रयागराज पहुंचने पर अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि समारोह में फिल्मी कलाकार ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन आए, लेकिन वहां दलित नहीं थे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। खेल की दुनिया से, कारोबारी दुनिया से, फिल्मी जगत से सभी लोग वहां मौजूद थे। हाँ, राहुल का जनरल नॉलेज भी थोड़ा ठीक कर दिया जाए, ऐश्वर्या राय बच्चन वहां नहीं गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखी? क्या वहां आपने एक भी ओबीसी का चेहरा देखा? वहां अमिताभ बच्चन गए थे, ऐश्वर्या राय गई थी, नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा कि जो लोग देश को 73% आबादी को कवर करते हैं, कार्यक्रम के दौरान वो कहीं नहीं दिखे। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो देश की कमान संभाले। वाराणसी में भी उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया। साथ ही काशी विश्वनाथ में मोबाइल न ले जाने देने का आरोप भी लगाया। बहरहाल ऐश्वर्या राय की बात पर अगर वापस लौटे तो ऐश्वर्या राय को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, अब बीजेपी उनको घेरती दिखाई पड़ रही है। लेकिन शायद राहुल गांधी के थिंक टैंक जो हैं उनके और राहुल गांधी के भाषण और संबोधन लिखने वाले, शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ऐश्वर्या राय उस कार्यक्रम में नहीं गई थी। अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनके अलावा हर विधा के जो पुरोधा हैं, हर विधा के जो बड़े लोग हैं, वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल की है, वो उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद थे। बहरहाल राहुल गांधी ने अमेठी पहुंचने पर अपने संबंधों को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी के बाद वो अमेठी पहुंचे थे। अमेठी के लोगों की शिकायत थी कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ नहीं आया। इस कारण मणिपुर से महाराष्ट्र तक की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान मैं यहाँ आया हूँ। ये बात उन्होंने अपने अमेठी के लोगों से कही। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच स्मृति ईरानी भी अमेठी में दिखाई पड़ी। उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने निशाने पर अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी को लिया। वो कह रही थी कि चुनाव सिर पर आया है तो राहुल गांधी को अमेठी की याद आई है। तो राहुल गांधी इस वक्त निशाने पर हैं बीजेपी के। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर उनकी टिप्पणी लोगों को परेशान कर रही है और लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और उनकी सोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची नहीं, वहां उन्हें कोट करके बोलने का कोई मतलब नहीं था। पर राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। प्रयागराज, वाराणसी सबके दौरे में होते हुए वो अमेठी पहुंचे थे। अमेठी में भी उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार नहीं आया था, इसलिए मैं इस बार आ चुका हूं। राहुल गांधी का ये बयान क्या उन्हें कानूनी परेशानियों में भी डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी उन्हें जमकर घेर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।